अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही मज़े का मीठा बनाने जा रही हूँ मैं। 2 ग्लास दूध लिए हैं मैंने। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगी हाफ़ ग्लास और आधा कप मैंने लिया है जी सेवइयों का। इसे हम अच्छे से पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। पहले मैंने 2 ग्लास दूध ऐड किए, उसके अलावा मैं जो हाफ़ कप था ना वो मैंने अलग से रख दिया है, वो मैं एंड पे डालूँगी। अगर इसकी मतलब हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे वरना हम नहीं डालेंगे, ठीक है। 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जी चीनी के। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और जो बर्तन की दीवारों पर दूध लग रहा है उसे भी हमने साथ साथ उतारते जाना है, डालते जाना है। सारा खोया हमने बहुत अच्छे से बना लेना है। ये देखिए इस तरह से ये दूध बहुत अच्छे से दूध भी पक रहा है और साथ में सेवइयाँ भी। अब मैंने लिया एक ब्रेड का स्लाइस और इस तरह से मैं इसको उसके पीस कर लूँगी। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये जो ब्रेड हमने इसके अंदर ऐड की है ये इसका दूध भी चूस लेगी और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये सारा मीठा जो हम बना रहे हैं बहुत अच्छा बनेगा। इसके अंदर बहुत ही पतली सी लेयर लगानी है। और अब ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो दीवारों पे है ब्रेड ये भी मैं उतार लूँगी। और जो ब्रेड के थोड़ा सा कोई पीस बड़ा भी रह जाए तो आपने चम्मच की मदद से उसको सही कर लेना है। मतलब कि एक पेस्ट सा बना लेना है, पता ना चले कि हमने इसके अंदर ब्रेड डाली है। साथ साथ आप हिलाते जाएँ। इसकी कंसिस्टेंसी देख लिया मैंने, हाफ़ कप दूध में फिर इसके अंदर डाल दूँगी। 4 से 5 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि जो सही है वो अच्छे से पक जाएँ। और ये जो इसकी दीवारों पे लग रहा है ना दूध, ये मलाई है सारी, ये सारा खोया है, ये इसके अंदर ऐड करना है आपने। ये ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। अब ये देखिए तैयार हो चुका है। इसे हम एक साइड पर कर देंगे। और एक लूँगी मैं बर्तन, इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। जेली का मैं हाफ़ पैकेट डालूँगी। हाफ़ पैकेट ही मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। मैं इसमें डाल दिया है और इसकी जेली हम तैयार कर लेंगे। 2 से 3 बॉयल आएंगे और इसे हमने एक साइड पर उतार देना है, ठीक है। ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी सेवइयाँ। ये देख कितना अच्छा है, थोड़ा सा थिक है। अब हम इसे जब फ्रिज में रखेंगे ना तो इसका एक सॉलिड सा बैटर तैयार हो जाएगा। किसी भी बाउल में डाल के आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और जी ये देखिए हमारी जो जेली है ये भी तैयार हो चुकी है। इसे भी हम किसी बर्तन में डाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे तकरीबन मैंने जेली को रख दिया था, वरना ये 20 से 30 मिनट में हो जाती है। और जो सेवइयाँ ये भी हो चुकी हैं ठंडी, इन्हें यक ठंडी आपने ये यूज़ करनी है, ठीक है। इस सब के अलावा मैंने ली है जी व्हिपिंग क्रीम। इसे मैं अच्छे से बीट लूँगी और ये जो सेवइयाँ अब हम किसी भी बर्तन में, किसी भी डिश वगैरह में इसकी एक लेयर लगाएंगे। बहुत बारीक सी लेयर लगानी है आपने इसकी। प्रेस भी करते जाना है ताकि एक अच्छी सी लेयर बन जाए इसकी, ठीक है। इस तरह से हम इसे करेंगे। और इसके ऊपर जो लेयर होगी वो होगी जी जेली की। जेली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डालें, वरना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सारी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखिए सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे जी क्रीम। क्रीम भी मेरा तकरीबन हाफ़ पैकेट यूज़ किया है मैंने क्रीम का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब जो चीज़ एक रह गई है वो है जी बिस्किट। कोई भी आप बिस्किट ले लें, कुछ भी ले लें। आप फ्रूट भी ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। तो जी मैंने लिए हैं जी बिस्किट। इसके ऊपर मैं बिस्किट क्रश कर दिए हैं और इन्हें मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर दूँगी बहुत ही खूबसूरती बढ़ाने के लिए, दूसरा जायका बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा बन जाएगा ये। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जी इसके मैं आपको एक बात बताऊँ, इसे हमने किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इसको आपने सर्व करना है। इसे आपने बहुत ठंडा कर लेना है, 2 से 3 घंटे आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। जब ये चिल ठंडा यक हो गया तब आपने इसे सर्व करना है। अब ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा मीठा तैयार हो चुका है।
मैं आपको ये कट करके भी दिखाती हूँ, फ्रीज़र में रखूँगी पहले। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा मीठा तैयार हो चुका है। आप इसे मेहमानों को सर्व करें और मिलते हैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।